नमस्कार जी, मेरा नाम शौर्य है और आज हमारा जो पॉडकास्ट है उसी को लेके आज हम आए हैं कोटखाई की एक बहुत ही अच्छी वेल्ड नेरा घाटी में। नेरा घाटी में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग ये वैली रही, अगर बात करें पानी की या और भी काफ़ी ज़्यादा अगर डिजीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो आज हम जो हैं हमारे स्पेशल गेस्ट रघुवीर जी से मिलेंगे और डिस्कस करेंगे कि उन्होंने इन चैलेंज को कैसे मिटिगेट किया। तो इससे पहले हम उनसे बातचीत करें, आइए वहाँ का एक दृश्य देख लेते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम शौर्य है और हमारे पॉडकास्ट के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम आए हैं कोटखाई के बहुत ही अच्छी बेल्ट नेरा घाटी में। और हमारे साथ जो आज हमारे गेस्ट हैं वो हमारे बहुत ही अच्छे बागवान इस बेल्ट के मिस्टर रघुवीर जी। रघुवीर जी, आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। रघुवीर जी, इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं जानना चाहूँगा कि आपने जैसे बागवानी शुरू करी, किस तरह से आपको इंटरेस्ट आया बागवानी में, थोड़ा दर्शकों को बताएंगे। सर हमारे तो एक तो बागवानी हमारे दर चली है और दूसरा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं यहाँ पे कि भी क्या करें हम, इसलिए हम बागवानी में आए। और जैसे बागवानी में आए तो इसमें नए नए चैलेंज शुरू हो रहे हैं, कोई बाहर की वैरायटी आ रही है, कोई कुछ आ रहा है, कुछ इसमें हम थोड़े खजल से हो रहे हैं। जो हमारी पुरानी वैरायटी है रॉयल डिलीशियस, हम इस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हाँ जी। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं सर। बाकी तो एक तो हमारे पास एटमॉस्फेयर ऐसा कि बीमारियाँ तरह तरह की आ रही है, हमारे चिलिंग पावर पूरे नहीं हो रहे, सर्दियाँ बरस नहीं रही। और जी आपकी हमारे यहाँ एक तो पानी की कमी है, हमारे को जो है स्प्रे जो है दो स्प्रे मिला के इकट्ठी करनी पड़ती है। इससे भी हमारे को थोड़ा इससे भी क्या नाम बीमारी का भी प्रकोप ज़्यादा रहता है। अगर हम सिंगल स्प्रे करें तो इससे ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तो हमारे को पानी की कमी के कारण हमारे को दो स्प्रे इकट्ठी करनी पड़ती है सर। इस वजह से भी हमारे थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है इसमें। बाकी रघुवीर जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि कितना समय हो गया आपको बागवानी में और किस तरह से, जैसे हमने आपकी प्रैक्टिस देखी हैं, आपका कितने टफ सीजन में आपने अपना सेब बचाया हुआ है, कहाँ से आपको मतलब ये लर्निंग वगैरह का मतलब क्या राज है इस चीज़? सर मेरे को 29 साल हो गए सर इसमें, और मेरे को 25 साल मेरे को ट्रेनिंग करके हो गया। मैंने कुक टू फार्म रिसर्च सेंटर में मैंने अपनी ट्रेनिंग की है। अच्छा। वहाँ से मुझे कुछ मोटिवेशन ऐसी मिली। पहले तो हमें तो इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का कोई मालूम नहीं था कि इंसेक्टिसाइड कौन सी है, फंजीसाइड कौन सी है। फिर वहाँ से थोड़ा मोटिवेशन हुआ कि भाई नहीं, इंसेक्टिसाइड कीड़े मारने के लिए होती है, फंजीसाइड जो आपके जो पेड़ों में फंगस आते हैं उसको मारने के लिए जो हमारे को फंजीसाइड जरूरी होती है। तो बाकी ऐसे कि जैसे सर कई बार ऐसा हो जाता है कि जो स्प्रे हमने पहले करनी होती है वो थोड़ी बाद में हो जाती है, जो बाद में करनी होती है वो पहले हो जाती है। इस वजह से थोड़ा डाउटफुल हो जाता है सर हमें। तो बाकी हमारा ठीक चला सर। बाकी ऐसा कुछ नहीं। बाकी तो हमारे मौसम की सबसे बड़ी डिमांड रहती है। अगर मौसम हमारा साथ दे तो बागवानी में बहुत अच्छा, हम क्रॉप में हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और बाकी ऐसा कुछ नहीं सर। रघुवीर जी, इस साल आपको मेजर चैलेंज क्या रहा बागवानी? मेजर चैलेंज सर इस बारी सर ऐसी कोई बीमारी आई जो हमारे को पता ही नहीं लगा कि क्या चीज़ है ये, जो हमारे को क्या स्प्रे करनी चाहिए। तो जैसे जैसे आप लोग आए सर, थोड़ा मोटिवेशन आपने दिया कि नहीं आपको ये वाली स्प्रे करनी चाहिए, आपको ये करनी चाहिए। हम जो है कॉन्टेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। जिन बेग में हमने 2-3 स्प्रे की, फिर उससे क्या हुआ कि हमारे बार से तो हमारी बीमारियां निकल गई। जो अंदर से जो हमारी जो अल्टीमेरिया था वो सर हमारे को अंदर से निकालना जरूरी था। इसलिए हमने जो है क्या नाम ऐसी स्प्रे करने के लिए हमारे पास कोई था ही नहीं ऑप्शन कि भी हम कौन सी स्प्रे की। और फिर आपने मोटिवेशन किया कि आप लूना करो, लूना करके देखो तो कि आपकी जो फंगस जो है सारी बाहर निकल जाएगी। इसलिए मैंने जो है लास्ट स्प्रे जो है लूना की है। मुझे लगता है कि लूना जो है काफ़ी समय तक मेरे फ्रूट को बचाएगा और पत्ते को भी बचाएगा। और लगता है कि मुझे उम्मीद है कि जब तक मैं हार्वेस्टिंग नहीं करता तब तक मुझे लगता है कि मेरे पत्ते ठीक है। हाँ जी। मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि जैसे क्यों हमारे को लास्ट स्प्रे में आपके अकॉर्डिंग जो है लूना की तरह कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड क्यों करना चाहिए, क्या फायदे हैं? सर ऐसा हो गया ना कि हमने एक तो कॉन्टेक्ट बेस पे हम ज़्यादा जल्दी आ गए। ज़्यादा जल्दी आने के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा कि हमारे पास ऐसा कोई दवाई हो, फंजीसाइड हो कि जो हमारे को अंदर से ही जो है अल्टीमेरिया को कंट्रोल करे। तो फिर हमने जो है लूना को अपनाया और देखा कि शायद हमें इस पे
कोई वैल्यू मिलेगी और इस पे जो है हमें कोई फायदा मिलेगा। अब देखते सर, मुझे 1 हफ्ता हो गया इसको करके। अब देखते कि अभी हमारे 10-15 दिन बाकी रहे हार्वेस्टिंग के लिए, तो हम देखते कि कब तक ये लूना मार को करता है और नेक्स्ट ईयर के लिए और हम इसे दोबारा से अपनाएंगे। अच्छा ठीक है। तो क्या लग रहा है आपको कि लूना ने चेक कर दी है बीमारी? सर लग तो रहा है कि अभी तक मतलब 30-40% तो लग रहा है कि पत्ते मेरे जो स्पॉट जहाँ थे वहीं के वहीं है और फ्रूट में भी थोड़ा कलर शाइनिंग वगैरह आ रही है। अच्छा हाँ जी सर। आपके फ्रूट में भी थे दाग इस बार थोड़े? थोड़े बहुत थे सर। हाँ जी। थोड़े बहुत थे सर, ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे बागवानों के लिए कुछ मैसेज की जिनके फ्रूट में दाग है उनको क्या करना चाहिए? सर मैं तो सबसे पहले जितनी भी कंपनी के जितने भी सब लोग हैं, आप लोग हैं, आए और शुरू से ही हमें ये बताते रहे कि भाई ये स्प्रे इस टाइम होनी चाहिए और फलानी बीमारी कोई भी बीमारी हो इसके लिए जो है मार्को दवाइयाँ जो है फंजीसाइड हो इंसेक्टिसाइड हो सबको जो है मिला के ये बताना चाहिए कि भाई इस टाइम आपका ये स्प्रे जरूरी है। और हमारे को गुमराह करते कोई आते कि ये वाली स्प्रे ठीक रहेगी, ये वाली, कोई प्रैक्टिकल इश्यू होता नहीं है। हम जो है इस लालच में, क्योंकि हमारे तो बीमारियां लगी होती है, चलें तो हमारे को है, हमारे को करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, लेकिन हम जो है कर लेते हैं। किसी को अच्छी बैठती है, किसी को गलत बैठ जाती है। गलत बैठती है तो ये नतीजा जो इस साल जो देखने को आ रहा है ऑल ओवर, आप लोग भाइयों को जो भी देखा आपने कि अल्टीमेरिया इस बारी पत्तों में नहीं कि फ्रूट में भी आ चुका है। और अब इसकी बीमारी के लिए अब लास्ट स्टेज में क्या करें? अब देखते ही है कि भाई जो लूना किया है, अगर मेरे को ये बीमारी जो है कंट्रोल करेगी तो मैं जो सब बागवानों से भाइयों से यही कहूँगा कि भाई आप लोग भी यही करें ताकि हमारा फ्रूट जो है टिका रहे। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी सर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारी हुई थी, जैसे पत्ता बचाना क्यों जरूरी है हमें लगता है? पत्ता सर इसलिए बचाना जरूरी है कि अगर तो इसी साल हमें फ्रूट लेना होता है, हमें जो है बार बार फ्रूट लेना जरूरी होता है, तो पत्ता अगर हमारा ठीक होगा तो हमारा इस पर बीमा जो है हमारा तैयार होगा। अगर पत्ता ही नहीं होगा तो हमारा बीमा नहीं बनेगा, अगली साल हमारे वीक हो जाएगा, सेब लगने की चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। हाँ जी हाँ जी। अगर हमारे ऊपर से बर्फ वगैरह चिलिंग हावर पूरे होते हैं, इस वजह से हमारा बीमा बनता है। अब इसके बाद जो हमारा बीमा बनना शुरू हो जाएगा अगर हमारे पत्ते ठीक होंगे। अगर पत्ते ठीक नहीं होंगे तो हमारी बीमारी खत्म, हमारा भविष्य ही खत्म हो जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर। तो कोई आखिरी मैसेज जो आप देना चाहें हमारे जो नए बागबान, जो लड़के अभी बागवानी की तरफ आ रहे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए अपनी तरफ से कुछ मैसेज की क्या गलतियां वो ना करें आज के? सर मैं तो बागवानों से ये कहना चाहूँगा कि एकत्रित होके सब लोग मिलके कोई कंपनी से ऐसी दवाइयाँ मंगाए जो हमारे प्रोडक्ट, हमारे सेबों के लिए बहुत बेनिफिट हो। जो बाहर से जो सेब आ रहे हैं इसमें तरह तरह की बीमारी आ रही है, इसके बारे में थोड़ा बहुत सोचे समझे उसके बाद लगाए, ताकि हमारे बगीचे जो है, हमारा भविष्य जो है ठीक रहे, आने वाले टाइम के लिए बहुत बढ़िया रहे। नहीं तो हमारा अस्तित्व बहुत ही मिट्टी में मिलने जा रहा है। अगर ये कारण रहा तो हमारा सेब बागवानी से बिल्कुल हमारा नाता टूट जाएगा, हम लोग कहीं के कहीं नहीं रहेंगे। मेरा ये है बागवान भाइयों, आप मिलजुल कर हर चीज़ के बारे में सोच विचार करके फिर जाके आपको नई वैरायटी लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, स्प्रे करते हैं, कुछ भी करते हैं, चिलिंग हो रहा है, लेना देना सब जो भी करना है आपने उसको सोच समझ के करें, ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी जो है आगे चलती रहे। जो हमारा ये सेब का कारोबार है, जो हमारा ये जो है हमारे जो इनकम के सोर्स है, ये जो है हमारे बढ़ते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सर। हाँ जी हाँ जी। मैं बागवानों को कुछ चीज़ बताना चाहूँगा। अभी पिछले कुछ समय में हमने जो कोटखाई के कुछ एरिया में जो हम विजिट कर रहे हैं, अब जो अल्टरनेरिया है कुछ हद तक जो है एप्पल्स के फ्रूट के ऊपर आना शुरू हो गया है। तो इसके टाइम पे हमें जो है एक ऐसे फंजीसाइड की इस्तेमाल करने की ज़रूरत है जो इस इन्फेक्शन को बाहर निकाले। हमें साथ ही जो इन्फेक्टेड फ्रूट है उसको जल्दी से जल्दी अपने एप्पल से जो है रिमूव करना है ट्री से, और उसके बाद जो है थोड़ा एयर सर्कुलेशन को अगर हम बढ़ाएंगे तो इसी तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे हमें रघुवीर जी ने बताया, तो एक लूना एक इसके लिए काफ़ी अच्छा जो है विकल्प बन सकता है आपको इस टाइम पे कंट्रोल करने के लिए। तो रघुवीर जी अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों का भी धन्यवाद सर।